नमस्ते। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों की एक अद्वितीय सूची प्रस्तुत करेंगे। इन विशाल पर्वतों की ऊंचाइयों, भव्यता और चुनौतियों का विस्तृत अवलोकन करें। आइए इन शीर्ष पर्वतों के रहस्यों और उनकी शानदार खूबसूरती को साथ मिलकर खोजते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत 8,849 मीटर यानी कि 29,032 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन की सीमा पर स्थित है। इसे नेपाली में सागर माता और तिब्बती में चोमुलुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की माँ। एवरेस्ट पर चढ़ाई करना अत्यधिक साहसिकता और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें पर्वतारोहियों को कठोर मौसम, ऊंचाई की बीमारी, ऑक्सीजन की कमी और खतरनाक बर्फीली खाइयों का सामना करना पड़ता है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार इसी चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा, जिससे वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। तब से हज़ार पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर चढ़ाई का प्रयास किया, लेकिन कईयों को इसका भारी मूल्य भी चुकाना पड़ा। एवरेस्ट आज भी साहसिकता और मानव जिजीविषा का प्रतीक बना हुआ है। K2, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर यानी कि 28,251 फीट है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है। K2 को सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी चढ़ाई बेहद खतरनाक और कठिन मानी जाती है। यहाँ मौसम अत्यंत प्रतिकूल होता है और चोटी तक पहुँचने के लिए तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण रास्तों को पार करना पड़ता है। 1954 में इतालवी पर्वतारोही लाइनो लैसिडेली और एशिले कैम्पेग्नियोनी ने पहली बार K2 की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा। एवरेस्ट के मुकाबले कम प्रयासों के बावजूद K2 की चढ़ाई में जोखिम अधिक है और यह पर्वत आज भी साहसिकता और चुनौती का प्रतीक माना जाता है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर यानी कि 28,169 फीट है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में नेपाल और भारत यानी कि सिक्किम की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा को 5 खजानों का महान पर्वत कहा जाता है, क्योंकि इसकी 5 प्रमुख चोटियां हैं। इस पर्वत को स्थानीय संस्कृति और धर्म में पवित्र माना जाता है। 1955 में जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने पहली बार कंचनजंगा की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के सम्मान में वो चोटी से कुछ ही नीचे रुके थे। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण मार्गों के कारण कंचनजंगा की चढ़ाई जोखिम भरी मानी जाती है और यह पर्वत आज भी साहसिकता और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। लोत्से हिमालय में स्थित दुनिया की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,516 मीटर यानी कि 27,940 फीट है। यह माउंट एवरेस्ट के पास नेपाल और चाइना यानी कि तिब्बत की सीमा पर स्थित है। लोत्से का शाब्दिक अर्थ दक्षिण शिखर है और यह एवरेस्ट के दक्षिणी ढलान से जुड़ा हुआ है। इसे पहली बार 1956 में एक स्विस अभियान दल ने सफलतापूर्वक आरोहित किया था। लोत्से की चढ़ाई तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, खासकर इसके प्रसिद्ध लोत्से फेस के कारण, जो खड़ी और बर्फ से ढकी हुई चट्टान की दीवार है। इसके 3 प्रमुख शिखर है, लोत्से मुख्य, लोत्से शार और लोत्से मिडिल। पर्वतारोहियों के बीच यह शिखर विशेष लोकप्रियता रखता है। मकालू हिमालय में स्थित दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,485 मीटर यानी कि 27,838 फीट है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एवरेस्ट के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। मकालू का विशिष्ट पिरामिड आकार और तीखे ढलान इसे अन्य चोटियों से अलग बनाते हैं। इसे पहली बार 1955 में एक फ्रांसीसी अभियान दल ने सफलतापूर्वक आरोहित किया था। मकालू की चढ़ाई तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, खासकर इसके तीव्र ढलान, खड़ी चट्टानें और कठिन मौसम स्थितियों के कारण। पर्वत का नाम संस्कृत के महाकाल से लिया गया है, जो भगवान शिव का एक रूप है। इसकी सुंदरता और कठिनाई के कारण यह पर्वतारोहियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। चोओयू विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जो हिमालय की महाश्रृंखला में स्थित है। यह पर्वत नेपाल और चीन यानी कि तिब्बत की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,188 मीटर यानी कि 26,864 फीट है, जो इसे दुनिया का छठा सबसे ऊंचा पर्वत बनाती है। चोओयू का अर्थ तिब्बती भाषा में नीले आकाश की देवी होता है। इसे पर्वतारोहियों के लिए एक सापेक्ष रूप से आसान पर्वत माना जाता है, विशेष रूप से एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे अन्य 8 हज़ारों की तुलना में। इसके उत्तरी भाग में एक प्रमुख चढ़ाई मार्ग है। इसे पहली बार 1954 में ऑस्ट्रिया टीम ने सफलतापूर्वक पार किया था। धौलागिरी एक नेपाल के मध्य भाग में स्थित एक प्रमुख 8 हज़ारी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर यानी कि 26,795 फीट है, जो इसे विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत बनाता है। धौलागिरी एक का नाम संस्कृत शब्द धवल से आया है, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद, जो इसे स्नो कवर्ड शिखर की ओर इशारा करता है।
इसे पहली बार 1960 में एक स्विस ऑस्ट्रियाई टीम द्वारा सफलतापूर्वक चढ़ा गया था। इस पर्वत की चढ़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण होती है, मुख्यतः इसके तीव्र ढलानों और कठिन मौसम की वजह से। धौलागिरी क्षेत्र में उच्च पर्वतारोहण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसका दृश्य अत्यंत भव्य होता है। मनासलु एक प्रमुख पर्वत है जो नेपाल की गोरखा जिले में स्थित है। यह पर्वत समुद्र तल से 8,163 मीटर ऊंचा है, जो इसे विश्व के 8वें सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक बनाता है। मनासलु का नाम संस्कृत शब्द मनसलु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मानसिक शांति का पर्वत। यह पर्वत हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है और यहाँ की पर्वतारोहण यात्रा को चुनौतीपूर्ण माना जाता है। 1956 में पहली बार जापानी पर्वतारोहियों द्वारा इसका सफलतापूर्वक आरोहण किया गया था। मनासलु क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, विविध वनस्पतियों और वन्य जीवन के लिए भी जाना जाता है, जिससे यह ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। नंगा पर्वत, जो मृत्यु का पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान की किलीकट और बालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यह पर्वत हिमालय की काराकोरम श्रृंखला का हिस्सा है और समुद्र तल से 8,126 मीटर ऊंचा है, जिससे विश्व का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत बनता है। नंगा पर्वत की चोटी पर चढ़ना बेहद कठिन होता है और यहाँ की स्थिति ठंडी, सख्त और अनम्य होती है। 1953 में इसे पहली बार हरमन बुहल द्वारा सफलतापूर्वक चढ़ा गया था। पर्वतारोहण की कठिनाइयों के कारण यह पर्वत कई पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण गंतव्य बन गया है। नंगा पर्वत की भव्यता और कठोरता इसे पर्वतारोहियों के बीच एक आकर्षक स्थल बनाती है। अन्नपूर्णा एक नेपाल के हिमालय में स्थित एक प्रमुख पर्वत है जो समुद्र तल से 8,091 मीटर ऊंचा है। यह पूर्णा पर्वत श्रृंखला का मुख्य शिखर है और विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में शामिल है। अन्नपूर्णा का नाम संस्कृत शब्द अन्नपूर्णा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अन्न का पूर्ण रूप या खाने की देवी। 1950 में इसे पहली बार फ्रांसीसी पर्वतारोहियों द्वारा सफलतापूर्वक चढ़ा गया था। अन्नपूर्णा क्षेत्र की पर्वतारोहण यात्रा अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है और यहाँ की खराब मौसम स्थितियाँ इसे जोखिमपूर्ण बनाती हैं। इस क्षेत्र में ट्रेनिंग और पर्वतारोहण के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता भी प्रमुख आकर्षण है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।